नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, सांसद ओवैसी का ये नया अवतार देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को ढो रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऑफिशियल भिखारी है पाकिस्तान। ये जो अवतार है, कहा जा रहा है कि बिहार को लेकर बना है। बिहार में स्पेशल 50 का एक प्लान लेकर आए हैं। अब वो प्लान क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या है स्पेशल 50? बिहार क्या है? मतलब बिहार मुद्दा बना हुआ क्या है? मतलब बिहार से रिलेटेड कैसे हो गया ये? देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने तक और आज तक जिस तरह से चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं ओवैसी, और उन्होंने जिस तरह से धोया है पाकिस्तान को, उसकी पूरे देश में सराहना हो रही है। अचानक से जो विलेन ओवैसी थे हिंदुओं के लिए, वो उस ओवैसी से हर किसी को प्रेम होने लगा है। हर कोई ओवैसी के भाषण अपने मोबाइल पर चला रहा है और सुन रहा है। क्यों? क्योंकि ओवैसी ने क्या क्या नहीं कहा पाकिस्तान को। ओवैसी ने कहा कि ये लोग पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, ये लोग ऑफिशियल भिखमंगे हैं। ये लोग किसी के भी नहीं हैं, ये लोग इस्लाम के भी नहीं हैं, ये लोग शैतान हैं। इस्लाम के भी दुश्मन हैं, मुसलमानों के भी दुश्मन हैं, अपनी जो पाकिस्तानी अवाम है उसके भी दुश्मन हैं। ये लोग सबको धोखा दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि ये लोग गलत मतलब बताते हैं इस्लाम का, और अपनी जो पाकिस्तान की आवाम है उसको बरगलाने की कोशिश करते हैं। ओवैसी ने कहा कि तुम जो मार रहे हो मजहब पूछ कर, इससे सिर शर्म से झुक जा रहा है मुसलमानों का। तुम मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हो, पूरी दुनिया में मुसलमानों का सिर झुका रहे हो कि मजहब पूछकर किसी भी पत्नी के सामने पति को मार डाल रहे हो। ओवैसी का जो यह नया अवतार दिख रहा है, इसकी पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तारीफ हो रही है। लेकिन यही वो ओवैसी हैं जिन्होंने जो पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद क्या क्या नहीं कहा था। पुलवामा के बाद उन्होंने कहा था कि जब RDX जमा हो रहे थे पुलवामा में, तो क्या बिरयानी खाकर सो गए थे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे। लेकिन लगता है ओवैसी को यह समझ में आ चुका है कि हैदराबाद की 2-3 सीटों से, लोकसभा सीटों से अगर आगे निकलना है तो इसके लिए कट्टरता छोड़कर नेशनल जो रुख है, राष्ट्रीय रुख अपनाना पड़ेगा और यह दिखाना पड़ेगा कि हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो राष्ट्रवादी रुख दिखाने की कोशिश है। अब आपने पूछा कि इसका बिहार से क्या नाता है, तो हम सभी जानते हैं कि AIMIM बिहार पर कितना फोकस कर रही है। AIMIM पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, और उनका यहाँ मिशन 50 है। मतलब पिछली बार उन लोगों ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसकी कोशिश है 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की। और 50 सीटों में से जो नारा दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जब वे ढाका में गए, जब वे कोसी सीमांचल के इलाकों में गए, तो वे नारा दे रहे हैं कि 4 हमारे तोड़ कर ले गए थे राजद वाले, राष्ट्रीय जनता दल वाले, लालू प्रसाद की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, इस बार 24 आएंगे। 4 गए थे, मतलब 4 विधायकों को तोड़ा था, 24 आएंगे। मतलब उन्होंने कहा है कि हम 50 सीटों पर लड़ेंगे और कम से कम 24-25 सीटें, मतलब 50% मार्जिन मार लेंगे। हाँ, 24 सीटें जीतेंगे, ताकि हमारे बिना बिहार में कोई सरकार न बन सके। जो भी सरकार बने उसमें हमारी भूमिका हो, बिना हमारे समर्थन के सरकार न बन सके। कोई भी दल हो। तो ये जो कोशिश है, ये कोशिश यही है कि 24 सीटें सिर्फ मुस्लिम करके तो नहीं मिलेंगी, 24 सीटें तो सिर्फ कट्टरता करके तो नहीं मिलेगी। इसीलिए अब ओवैसी ने कट्टरता वाली छवि से हटकर राष्ट्रवादी छवि बनाने की कोशिश की है। और इस बार देखिए, विक्रम मिश्री हैं, उनको ट्रोल किया जाने लगा जब सोशल मीडिया पर, तो भी ओवैसी मजबूती से खड़े हुए। और आश्चर्यजनक तरीके से मुस्कान जी, सिर्फ ओवैसी नहीं खड़े हैं, ओवैसी की पार्टी का हर नेता
भारतीय सेना, भारतीय राजनयिकों की और भारत सरकार के साथ ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दोनों देशों में जो लड़ाई हुई, एक तरह से युद्ध ही हुआ, उसके दौरान और अभी तक पूरी ओवैसी की पार्टी खड़ी रही है। इससे बिल्कुल साफ है कि ओवैसी अपनी जो कट्टर छवि है उससे बाहर निकलना चाहते हैं और एक राष्ट्रवादी छवि, अपनी राष्ट्रवादी अवतार बनाना चाहते हैं। अच्छा, सारे दल का जो निशाना है कहीं ना कहीं बिहार है, और जितने भी दल आ रहे हैं कहीं ना कहीं राजद और एनडीए को ही टारगेट कर रहे हैं। ज़्यादा नुकसान कौन से पार्टी को होगा सर, जो अन्य दल से? देखिए, ये जो सवाल है कि ओवैसी के आने से तो एनडीए को तो कोई नुकसान नहीं होगा, महागठबंधन राजद को ही नुकसान होगा, क्योंकि ओवैसी को वोट कौन देगा? भले ही मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ मजबूती से खड़ा रहता है बिहार में, लेकिन ओवैसी 5 सीटें जीतकर साबित तो कर ही दिया ना ओवैसी ने पिछली बार। उनके विधायक भी तो राजद में हैं। नहीं तो 5 सीटें पिछली बार जनता ने दी, अब वो कहीं चले जाए उनसे तो मतलब नहीं है, लेकिन 5 सीटें जब जनता ने दी तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि बिहार की जनता ओवैसी को मौका दे रही है। तो अगर ओवैसी को इस बार हौसला मिला है कि हम 50 सीटों पर लड़ेंगे और 24 सीटें जीत कर दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से ओवैसी को पैदावार ज़मीन दिख रही है। और अब तो ओवैसी ने हिंदू उम्मीदवार देना भी शुरू कर दिया है। देखिए, ढाका में जब वे जनसभा करने गए थे ओवैसी, तो वहाँ उन्होंने राणा रंजीत को अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब ओवैसी जिस सभा में जा रहा है, ओवैसी अपने उम्मीदवारों को घोषित करने के लिए नई तरकीब लेकर आए हैं। क्या है वो तरकीब? वो तरकीब यह है कि वे जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ की पहली सभा में अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देता है, और ऐसे करते हैं जैसे जनता से पूछ कर रहा हूँ। जनता से इंटरैक्ट करते हैं, विश्वास में लेते हैं, पूछते हैं कि इनको बनाएं, आप समर्थन कीजिएगा। जनता बोलती है कि करेंगे, तो ठीक है, ये उम्मीदवार हुए। तो ओवैसी की कोशिश उन क्षेत्रों में एक गठजोड़ बनाने की है, मुसलमान और दलितों का गठजोड़ बनाने की, जहां लगता है कि 40%, 30%, 35% मुस्लिम आबादी है, और 5-10% भी अगर उन्हें वोट हिंदू कम्युनिटी का मिल जाए तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। अब भी ओवैसी को बड़ी कोशिश, लंबी कोशिश करनी होगी हिंदुओं का विश्वास जीतने में। हिंदू वोटर अब भी ओवैसी पर पूरा विश्वास तो नहीं कर सकता है, लेकिन ओवैसी की कोशिश हिंदू वोटर्स को रिझाने की नहीं है मुस्कान जी। ओवैसी की कोशिश उन मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की है जो कट्टरपंथी नहीं हैं। अभी तक हो ये रहा था कि ओवैसी को वही मुसलमान वोट देते थे जो कट्टरपंथी सोच रखते थे, जो सेकुलर सोच रखते थे, वे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और दूसरे दलों को वोट देते थे। लेकिन अब जब ओवैसी ने अपनी छवि राष्ट्रवादी नेता की बनानी शुरू कर दी है ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले और उसके बाद के कन्फ्लिक्ट में, तो ओवैसी की कोशिश है कि जो सेकुलर मुसलमान है, जो आम मुसलमान है, जो कट्टरपंथी नहीं है, वह भी हमको वोट दे। तो जब पूरा का पूरा 16-17% आबादी है बिहार में मुसलमानों की, वो अगर पूरा का पूरा वोट दे देगा ओवैसी को, पूरा का पूरा न भी दे, अगर 10-11% भी दे देगा तो बहुत बड़ी बात हो गई। यही 10% वोट लेने की कोशिश ओवैसी की है। और दूसरी जो कोशिश है वो ये है कि ओवैसी की छवि कट्टर छवि है, अभी तक थी, इस बार वो छवि टूटी है। इसकी वजह से कोई भी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती थी, और पार्टी को लगता था कि अगर ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे तो इससे नुकसान होगा, पोलराइजेशन होगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन अगर ओवैसी अपनी ऐसी छवि बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें दूसरी पार्टियां उनके साथ गठबंधन भी कर सकती हैं, जिनका अपना जातीय वोट बैंक है, जिनका अपना आधार है, और फिर ओवैसी एक बड़ी ताकत हो जाएंगे बिहार में। तो इसी तरह, इसीलिए जानबूझकर ये कहा जा रहा है कि पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले, पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक अपनी राष्ट्रवादी छवि बनाने की कोशिश की है। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।